Hello students, how are you? Everybody good morning. तो हम लोग कहां पर थे कल? हमारा जो पॉइंट था वो कहां पर था? इस पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया था कल. कहां तक? इस पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया था. नेक्स्ट पॉइंट जो सामने है ये मैंने कल कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया था, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं वो ये है आपका. ओके, अब आप देखिए यहां पर पॉइंट है सामने आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर प्लस प्लूरल नाउन, राइट? इसके बाद देन और इसके बाद प्लूरल नाउन. अभी आप जो कंपैरिजन कर रहे थे वो जो आपका कंपैरिजन था वो कंपैरिजन जो था वो आपका दो एडजेक्टिव के बीच में था. काय में था? दो एडजेक्टिव के बीच में था, राइट? अब जो कंपैरिजन है वो आपका दो नाउन्स के बीच में, वन एंड टू, ये दो नाउन के बीच में, राइट? अब फॉर्मेशन आपके सामने क्या आया है? फॉर्मेशन आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस प्लूरल नाउन. दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर मटेरियल नाउन देन और मटेरियल नाउन. मतलब एक सीधा सा पॉइंट आता है आपके सामने कि मोर के बाद दोनों नाउन को कंपेयर किया जा सकता है. आपका प्लूरल नाउन भी और आपका कौन सा? मटेरियल मींस अनकाउंटेबल नाउन. दोनों के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट? अब आप यहां पर समझने का कोशिश करें. स्ट्रक्चर है आपका कि यहां लड़कों से अधिक लड़कियां हैं. दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है. अब दोनों नाउन के बीच में आपका क्या चल रहा है? कंपैरिजन चल रहा है. दोनों नाउन के बीच में आपका क्या चल रहा है? कंपैरिजन चल रहा है. अब पहले इस पॉइंट को समझो. शुरुआत होगी इसकी देयर से. मैंने बोला यहां लड़कों से अधिक लड़कियां हैं, यहां लड़कों से अधिक लड़कियां हैं. तो अधिक कौन है? अधिक कौन है? लड़कियां हैं. तो देयर आर मोर गर्ल्स देन, और आपका क्या हो जाएगा? बॉयज. हो गया क्लियर? देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज. क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब क्वेश्चन जो आपका सामने उठता है दूसरा है फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन का, राइट? यहां पर है आपका चांदी और आपका क्या है? तांबा. मैंने कहा मेरे पास चांदी से अधिक तांबा है. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना. मैंने कहा मेरे पास चांदी से अधिक तांबा है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव मोर. अधिक क्या है आपका? कॉपर है. इसके बाद देन आपका सिल्वर. ध्यान रखना कंपैरिजन हमेशा इक्वल में किया जाता है. दो समान चीजों के बीच में ही तुलना की जाती है. ध्यान रखना. हो गया क्लियर? बराबर है. आगे की तरफ अगर कहीं हम इसमें देखें तो एक पॉइंट उठा आपका देयर. आपने कई बार देखा होगा कि देयर इज भी होता है और आपका देयर आर भी होता है, राइट?
तो मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि आप इसका यूज कब करेंगे और आर का यूज कब करेंगे, या वॉच का यूज आप कब करेंगे और वियर का यूज आप कब करेंगे, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, राइट। तो इसका एक सीधा सा कंसेप्ट है आपके सामने, और वो कंसेप्ट आपका क्या है? मैंने कहा एक लड़का है, तो आप क्या बोले? देयर इज आ बॉय। और मैंने बोला लड़के हैं, तो देयर आर आपका क्या हो जाएगा? बॉयज। मतलब सीधा पॉइंट है कि देयर के बाद जो वर्ब आती है, देयर के बाद आपकी जो वर्ब आती है, दोबारा से देखिए आप, देयर इज आ बॉय और देयर आर और आपका क्या? बॉयज। तो देयर के बाद जो वर्ब आती है वो ध्यान रखना, आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाना, ऑब्जेक्ट देखना। यदि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कैसा है आपका? सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगी वो आपकी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर की आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट यदि आपका कैसा है? प्लूरल है, राइट। तो यहां पर वर्ब भी जो होगी वो आपकी कैसी आ जाएगी? प्लूरल की आ जाएगी। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ हम देखते हैं। तो अब हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, जब हम दो नाउन के बीच में कंपेयर करेंगे, राइट, जब दो नाउन होंगे तो आप मोर के बाद आप प्लूरल काउंटेबल नाउन भी ले सकते हैं और आप क्या ले सकते हैं? मटेरियल नाउन भी ले सकते हैं। मैंने बोला यहां लड़कों से अधिक लड़कियां हैं, तो देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज, और मेरे पास चांदी से अधिक तांबा है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव मोर कॉपर देन सिल्वर। टेंस जो भी हो वो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेना। जैसे मैंने बोला यहां लड़कों से अधिक लड़कियां थी, तो देयर वेयर। हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्यूअर। अगला पॉइंट कौन सा है आपका? फ्यूअर, राइट। और यहां पर देखिए आप क्या? लेस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्यूअर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस प्लूरल नाउन। ध्यान रखना कंपैरिजन हमेशा इक्वल, प्लूरल नाउन टू आपका क्या? प्लूरल नाउन, राइट। और ये देखिए आप मटेरियल नाउन टू मटेरियल नाउन। ऐसा नहीं है कि आप प्लूरल नाउन के लिए जाके मटेरियल से कर दें, राइट, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। या मटेरियल नाउन को आप प्लूरल से करें, राइट। आगे की तरफ हम देखते हैं, यहां पर पॉइंट आया है आपका क्या? फ्यूअर और लेस। अभी क्या था? लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था? यहां लड़कों से अधिक लड़कियां हैं, तो आपने काय का यूज किया था वहां पे? अधिक के लिए मोर। या मेरे पास चांदी से अधिक सोना है, तो आपने काय का यूज किया? मोर का यूज किया। अब क्या हो रहा है? उसी चीज को आप कम कर रहे हैं। अभी आपने क्या किया था? ज्यादा किया था। अब आप क्या कर रहे हैं? उस चीज के लिए ज्यादा कर रहे हैं, राइट। अब आप देखिए, यहां पर हमने क्या किया? कम। मैंने कहा यहां बच्चों से कम आदमी है, समझना। तो पहले तो मैं आपका फ्यू और लेस क्लियर करूं। सबसे पहले मैंने देखा फ्यू, राइट, और फ्यू से बना आपका क्या? फ्यूअर और फ्यूएस्ट, राइट। दूसरा पॉइंट है आपका कौन सा? लेस। तो ये कहां से आया? लिटिल, लेस और आपका क्या? लीस्ट। हो गया क्लियर? लिटिल, लेस और आपका क्या? लीस्ट। तो ये यहां पर दोनों क्या है? कंपैरिजन है। देखिए आप, फ्यूअर और आपका क्या? लेस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि यह है क्या। देखिए फ्यू और आपका लिटिल, राइट। अभी जब डिटरमाइनर्स आएंगे तब इस कंसेप्ट के लिए मैं वहां पर बिल्कुल डिटेल्ड में क्लियर करूंगा। फिलहाल में हम यहां पर एक बात करते हैं कि फ्यू और लिटिल जो है वो क्या है? आपके डिटरमाइनर है, राइट। फ्यू के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल
काउंटेबल होता है। कैसा होता है? प्लूरल काउंटेबल। जबकि लिटिल के बाद जब भी कोई नाउन आता है तो वो अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? तो यहां पर वही चीज है, फ्यू से क्या बना? फ्यूअर, और लिटिल से आपका क्या बना? लेस। कंपैरिजन में हो गया क्लियर? फ्यू से क्या बना आपका? फ्यूअर, और लिटिल से क्या बना? लेस। ना नेक्स्ट वन, लेस। लेस के बाद आपने काय का यूज किया? मटेरियल नाउन का, राइट। और फ्यूअर के बाद आपने काय का यूज किया? प्लूरल नाउन का। क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? अब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि एग्जाम में इसमें एरर किस हिसाब से आता है। एग्जाम में ये क्या करते हैं कि या तो फ्यूअर के बाद आपका मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन उन्होंने लिख दिया, राइट। कैसा नाउन लिख दिया उन्होंने? अनकाउंटेबल। और लेस के बाद उन्होंने कैसा लिख दिया? काउंटेबल नाउन लिख दिया, राइट। तो हमें यह ध्यान रखना है कि फ्यूअर के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल। कभी कभी क्या करते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल ना लिख के सिंगुलर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख देते हैं। कैसा लिख देते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख देते हैं, बराबर। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्यूअर के बाद जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल आएगा और काउंटेबल होगा, और लेस के बाद जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा? मटेरियल। जबकि हमने जहां अधिक की बात की थी, ये तो कम है, अधिक की जब हमने बात की थी तो वहां पर हमने मोर का यूज किया था। मोर के साथ दोनों नाउन आ सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि यहां लड़कों से अधिक लड़कियां हैं, तो आपने क्या कर दिया? देयर आर मोर गर्ल्स, ठीक है ना, लड़कियां अधिक है ना, देन बॉयज। और मैंने कहा मेरे पास चांदी से अधिक तांबा है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव मोर कॉपर देन सिल्वर, राइट। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने उसी चीज को क्या किया? कम किया। हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हमने उस चीज को कम किया तो वहां तो हमने मोर का यूज कर लिया दोनों के लिए, राइट। अब यहां पर हमने काय का यूज किया? फ्यूअर का और लेस का यूज किया। काय का यूज किया हमने यहां पर? फ्यूअर और लेस का हमने यहां पर यूज किया। क्लियर? अब हमने यहां पर जो फ्यूअर और लेस का यूज किया, ये पॉइंट है फ्यूअर, तो हमें यह ध्यान रखना है कि फ्यूअर के बाद प्लूरल नाउन और लेस के बाद आपका कौन सा? मटेरियल नाउन। कंपैरिजन, प्लूरल नाउन टू प्लूरल नाउन। कंपैरिजन आपका जो होगा प्लूरल नाउन टू प्लूरल नाउन, मटेरियल नाउन टू मटेरियल नाउन। हो गया क्लियर? तो एरर के पॉइंट आपको आ गए समझ में? हो सकता है यहां पर वो सिंगुलर नाउन लिख दें तो एरर हो जाएगा, मटेरियल नाउन लिख दिया तो यहां पर एरर हो जाएगा, यहां पर मटेरियल नाउन के अलावा और कोई दूसरा नाउन लिख दिया तो भी वो एरर हो जाएगा। हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस टाइम्स प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, राइट। कोई प्रॉब्लम यहां पर? बराबर है। मैं इसमें मोबाइल में आपके कमेंट्स देखता रहूंगा, ठीक है ना? हो गया क्लियर? बराबर। अब आप देखिएगा यहां पर मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। एक होता है आपका हाफ, यहां मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है ना, 2 टाइम्स। हो गया क्लियर? आपका इसके बाद 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड सो ऑन। हो गया क्लियर? ट्वाइस है, हाफ है, ट्वाइस है, आपका थ्राइस है, 2 टाइम्स, आगे ना बात समझ में, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। इसके बाद हमेशा
इसके बाद हमेशा एज एडजेक्टिव और एज का ही प्रयोग किया जाता है। एज एडजेक्टिव और एज का ही प्रयोग किया जाता है। मींस यू आर यूज ओनली एज एडजेक्टिव एज। समझने की कोशिश कर रहा है, यहां पर एक हल्का सा एक्सेप्शन आएगा, उसको आपको याद रखना है। ध्यान रखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस टाइम्स, जैसे 2 गुना 2 टाइम्स, 3 गुना 3 टाइम्स, 100 गुना 100 टाइम्स, 10 गुना 10 टाइम्स। हो गया क्लियर? इसके बाद आप हमेशा, इसके बाद हाफ है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान रखना हमारे लिए। इसका एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स के बाद हमेशा एज एडजेक्टिव और एज का ही यूज किया जाता है। राइट? हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब आप देखिएगा, वह तुमसे कई गुना सुंदर है, तो आपने क्या कर दिया? सी इज सेवरल टाइम्स एज ब्यूटीफुल एज यू। सी इज सेवरल टाइम्स एज ब्यूटीफुल एज यू। मैंने बोला यह बक्सा उससे 10 गुना भारी है, तो क्या हो जाएगा? दिस बॉक्स इज 10 टाइम्स एज हैवी एज दैट वन। एज हैवी एज दैट वन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? बराबर है? साफ है? अब दोबारा समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस टाइम्स प्लस एज एडजेक्टिव एज नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। हाफ, ट्वाइस, थ्राइस। हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स के बाद हमेशा एज एडजेक्टिव और एच का यूज किया जाता है। एज एडजेक्टिव और एच का यूज किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? अब अगले पॉइंट पे मैं बात करता हूं। कोई कमेंट तो नहीं है? अब आप ध्यान रखना, अब अगला पॉइंट है यहां पर, बड़े गौर से सुनना आप पॉइंट को, अब ध्यान में रखेंगे आप। पॉइंट है आपका, ध्यान रखना, मैंने कहा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। क्लियर है? एंड सो ऑन। इसके बाद आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी कर सकते हैं। काय का यूज कर सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी कर सकते हैं। राइट? काय का यूज कर सकते हैं? समझने की कोशिश करना। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स के बाद आप चाहें तो एज एडजेक्टिव एज या कंपैरेटिव डिग्री दोनों का यूज कर सकते हैं। काय का यूज कर सकते हैं? दोनों का यूज। जैसे मैंने कहा वह तुमसे 3 गुना सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? सी इज 3 टाइम्स, सी इज 3। सी इज आपका 3 टाइम्स, सी इज आपका क्या? 3 टाइम्स। राइट? एज ब्यूटीफुल एज यू, एज सी इज 3 टाइम्स, ठीक है ना, मोर ब्यूटीफुल देन, क्या हो जाएगा आपका? यू। राइट? एनी प्रॉब्लम? हो गया कंसेप्ट क्लियर? मतलब पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि आपका कौन सा है? हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है ना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। इसके बाद आप काय का यूज कर सकते हैं? एज एडजेक्टिव एज का यूज कर सकते हैं। वट इसके अलावा 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, इसके बाद आप काय का यूज और कर सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी कर सकते हैं। काय का यूज कर सकते हैं आप? कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? अब आप सुनिए, अब पॉइंट उठा, मैंने आपको एक चीज अंडरलाइन की थी, वो थी मेरी, एक थी हाफ। क्या थी? वो थी मेरी क्या? हाफ।
अब हाफ जो है आपका, हाफ था और आपका क्या था, हाफ, और आपका कौन सा था, ट्वाइस। इसके बाद आप हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। हाफ और ट्वाइस के बाद आप केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? साफ हो गया? इस एक्सेप्शन को ध्यान रखना, राइट? कुल मिला के क्या हुआ? हो गया क्लियर? हाफ और ट्वाइस, इसके बाद आप काय का यूज करेंगे, केवल और केवल एज एडजेक्टिव एज का यूज करेंगे। लेकिन 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 100 टाइम्स, सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स, इसके बाद आप चाहें तो पॉजिटिव डिग्री एज एडजेक्टिव एज का यूज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी कर सकते हैं। हो गया कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? चलूं आगे की तरफ कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगले पॉइंट पर बात करता हूं आपका अगला पॉइंट है आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टेंस आएगा वहां पर आप उसको यूज करिएगा, बराबर है? अब आप देखते हैं हम यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री देन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। मैंने कहा यह कमरा लंबा और चौड़ा है, मैंने बोला यह कमरा लंबा और चौड़ा है, दो चीजें हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस रूम इज कैसा है, चौड़ा, वाइडर एंड लॉन्गर देन, उस कमरे से, देन दैट वन, हो गया कंसेप्ट क्लियर? मतलब कंपैरेटिव डिग्री। आगे ना बात, मैंने कहा यह कमरा उस कमरे से लंबा और चौड़ा है, क्लियर? आगे की तरफ देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। देखिए आप यहां पर है, मोना सोना से अधिक धनी और सुंदर हो सकती है, राइट? दो एडजेक्टिव आए, राइट? एक धनी और दूसरा कौन सा, सुंदर। तो क्या हो जाएगा, मोना कैन बी, क्या है आपका, मोना कैन बी रिचर, एक एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में, दूसरा एंड मोर ब्यूटीफुल देन सोना, एंड मोर ब्यूटीफुल देन आपका क्या हो जाएगा, सोना। दिस रूम इज वाइडर एंड लॉन्गर देन दैट वन, बिल्कुल सही है, हाँ मीनू यादव, बिल्कुल सही है। हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बराबर है? क्लियर? मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री, राइट? हो गया क्लियर? प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है यहां पर, अगला पॉइंट है, अभी क्या था, यह कमरा उस कमरे से अधिक लंबा और चौड़ा है। आगे ना बात समझ में, लंबा और आपका कैसा है, चौड़ा है, राइट? अब आप देखिएगा यहां पर दोबारा से अगला पॉइंट है, वह बहादुर अधिक, बहादुर कैसा है, वो अधिक है,
और बुद्धिमान कम है। बहादुर कैसा है? वो अधिक है, और बुद्धिमान, आगे ना बात समझ में, कम है। तो अब हमारे लिए कौन से फॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर। मोर के बाद आप काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव। देन, और इसके बाद आप दोबारा से काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे। हो गया क्लियर? बराबर? कोई परेशानी? आप काय का यूज करेंगे यहां पर? देखिए, आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर, एडजेक्टिव, देन, और फिर इसके बाद आपका क्या आ गया? एडजेक्टिव। अब सुनो, वह बहादुर अधिक है। जिस चीज को आप अधिक बता रहे हैं उसको तो आप काय के बाद लाएंगे? तुरंत मोर के बाद लाएंगे, राइट। और जिस चीज को आप कम बता रहे हैं, लेस बता रहे हैं, उसको आप काय के बाद लाएंगे? देन के बाद लाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि वह बहादुर अधिक और बुद्धिमान कम हो गई थी। वह बहादुर अधिक, राइट, तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, हो गई थी। सी हैड बीन मोर, अधिक क्या हो गई थी? वो बहादुर, और कम क्या हुई है? वो बुद्धिमान। 22, तो क्या हो जाएगा? सी हैड बीन मोर ब्रेव देन वाइज। हो गया कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? मोर कैन बी मोर ब्यूटीफुल एंड रिचर देन सोना हो सकता है। देखिए, आप दो बार मोर का यूज नहीं कर सकते वहां। मोर को आपको एक ही बार लेना पड़ेगा, राइट। आप डुअल अगर कहीं आ रहा है तो आप एक ही बार मोर का यूज कीजिए, दो बार मोर का यूज आप नहीं कर सकते। हो गया क्लियर? बराबर है? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अब आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर। पॉइंट है आपका, मैंने बोला आप कंपैरिजन ध्यान रखना। कभी भी डिग्री में इट से सेंटेंस से शुरुआत नहीं करते। इट से हम नहीं करेंगे। इट का यूज केवल एक ही जगह होगा, वो होगा आप जब केवल और केवल इंफिनिटिव का यूज कर रहे होंगे। काय का? इंफिनिटिव का यूज आप जब कर रहे होंगे तब आप केवल इट का यूज करेंगे। अदरवाइज डिग्री में हम कभी भी इट का यूज नहीं करते। उसके पीछे कारण क्या है? बड़े गौर से सुनिए आप। अब मैं उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। एक होता है दिस, और एक होता है आपका क्या? दैट, राइट। एक है आपका क्या? दिस, और एक आपका क्या है? दैट। समझने की कोशिश करना। दिस का जो प्लूरल होता है वो आपका क्या होता है? दीज, राइट। और दैट का प्लूरल आपका क्या होता है? दोज। कंसेप्ट क्लियर है? दिस का प्लूरल आपका क्या हुआ? दीज, और दैट का प्लूरल आपका क्या हुआ? दोज। मैटर खत्म। अब आप कंपैरिजन को समझने की कोशिश करें कि दिस और आप दैट का यूज कैसे करेंगे और दीज और दोज का यूज आप किस तरीके से करेंगे। हो गया क्लियर? अब मैं आपको क्लियर करता हूं। मैंने बोला यह किताब उस किताब से अधिक अच्छी है। मैं आपको यूज काय का सिखा रहा हूं। मैं अब आपको यूज बता रहा हूं दिस और दैट और दीज और आपका क्या? दोज। ये समझाने का प्रयास है मेरा कि इनका यूज आप किस तरीके से करेंगे। बराबर है? कोई प्रॉब्लम यहां पर? मैंने आपसे बोला कि यह किताब उस किताब से अधिक अच्छी है। अब आप समझना, दिस बुक इज बेटर देन। अब समझ नहीं को ना, यह किताब उस किताब से, यह और वह, दिस बुक इज बेटर देन दैट वन।
हो गया क्लियर? दिस बुक इज बेटर देन आपका क्या? दैट वन। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करें कि पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। कंपैरेटिव्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस देन या मोदले when two comparatives are used in a sentence then or it used first then पता क्या लिख रहे हैं। इंग्लिश को प्रॉपर लिखा करो भाई, अगर क्या आपको लिखना है ना तो इंग्लिश को प्रॉपर लिखा करो, राइट? कंपैरेटिव्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस देन और ये THEN के देन और इट्स यूज फर्स्ट देन व्हाट इज दिस। आगे की तरफ चलते हैं। यह किताब उस किताब से अधिक अच्छी है। दिस बुक इज बेटर देन आपका क्या हो गया? दैट वन। यदि आप चाहें तो यहां पर वन का यूज ना करें, आप इतने पर भी सेंटेंस को छोड़ सकते हैं। दिस बुक इज बेटर देन दैट, आप वहां पर वन भी ना लिखें तो भी आपका सेंटेंस जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, राइट? अब आप आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए आप एरर कहां पे आता है वो देखिए आप। मैंने कहा यह किताबें उन किताबों से अधिक अच्छी हैं। यह किताबें मतलब ये किताबें, दोबारा समझने की कोशिश करिए आप, हम दोबारा ले लेते हैं। अब मैंने बोला ये किताबें उन किताबों से अधिक अच्छी हैं। ये किताबें उन किताबों से अधिक अच्छी हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? अब आप देखिए प्लूरल, दीज बुक्स दोबारा से देखते हैं। मैंने बोला आपको ये किताबें उन किताबों से अधिक अच्छी हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा? ये किताब है, तो क्या हो जाएगा? दीज बुक्स आर बेटर देन। अब आप यहां पर लिखते हैं दोज बुक्स, ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, बराबर? आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? दोज और आपका क्या? वंस। क्या लिखना पड़ेगा? दोज वंस। देखिए वहां पर अपन ने क्या किया था? दिस बुक, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा इक्वल होता है। दिस बुक इज बेटर देन आपका क्या? दैट वन। वन इक्वल टू आपका क्या हुआ? बुक। वंस इक्वल टू आपका क्या हुआ? बुक्स, राइट? अब समझने की कोशिश करना। अब ये एरर किस किस तरीके, एक तो आप चाहें तो यहां से इनको हटा दीजिए, राइट? तो आप ये भी कर सकते हैं कि दीज बुक्स आर बेटर देन दोज, मैटर खत्म, ये भी सही है। नहीं तो फिर दीज बुक्स आर बेटर देन दोज वंस, ये कर दीजिए, ये सही है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब ये एग्जाम में क्या करते हैं, जो एरर देखने को मिलते हैं वो एरर इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि इन्होंने क्या किया कि दोज के बाद वन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? दोज वन। और ये क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। होना क्या चाहिए? दोज वंस, राइट? एनी प्रॉब्लम? आगे की तरफ चलते हैं, बराबर है? कंसेप्ट क्लियर है? तो मैंने दिस और दैट का आपका क्लियर कर दिया।
हो गया क्लियर? आगे की तरफ चले। संध्या महोदय, ये गलत होगा। दिस बुक इज बेटर देन दैट बुक, गलत होगा ये। वही मैं समझा रहा हूं कि ये गलत होगा। हो गया क्लियर? बराबर। दोज, अगर कि आप दोज का यूज कर रही हैं तो फिर आप बुक्स का यूज करिए। हो गया क्लियर? दोज बुक्स आर बेटर देन दोज। हां बिल्कुल सही है। हो गया क्लियर? अगला पॉइंट है यहां पर, अब अगला पॉइंट है, हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है कि दो समान वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। आगे ना बात समझ। दो समान वस्तुओं के बीच में क्या होती है? तुलना होती है। राइट? ये अगला पॉइंट है। दो समान वस्तुएं जो होंगी उन्हीं के बीच में तुलना होगी। दो यदि अलग अलग वस्तुएं जो असमान है, जिनमें कोई समानता नहीं है, उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। चलो मैं एक फिर लेता हूं नई चीज जो एग्जाम में अधिकतर एरर्स में आती है। राइट? काफी पूछी जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि द क्लाइमेट ऑफ शिवपुरी इज बेटर देन आपका कहां? ग्वालियर। हो गया क्लियर? द क्लाइमेट ऑफ शिवपुरी इज बेटर देन आपका क्या? ग्वालियर। अब आगे की तरफ कोई कमेंट तो नहीं है। अब आप देखिए इसमें द क्लाइमेट ऑफ शिवपुरी इज बेटर देन ग्वालियर। आप कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हैं? आप क्लाइमेट का यूज कर रहे हैं। काय का यूज कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश करना। ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस कैसा है? ये रॉन्ग है अभी फिलहाल में। राइट? सेंटेंस कैसा है? ये रॉन्ग है। बराबर? दोबारा से देखिए। द क्लाइमेट ऑफ शिवपुरी इज बेटर देन मैंने लिखा आपको क्या? ग्वालियर। राइट? अब आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो शिवपुरी और ग्वालियर में नहीं हो रहा। राइट? वो शिवपुरी और ग्वालियर का जो क्लाइमेट है उसका आप कंपेयर कर रहे हैं। अब समझना, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद कीजिए। ही इज बेटर देन आई। राइट? नॉमिनेटिव केस टू नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस टू नॉमिनेटिव केस। राइट? नॉमिनेटिव केस टू नॉमिनेटिव। अगर कि मैं यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहा था तो गलत होता। यदि यहां पर मैं मी का यूज करूं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप समझने की यहां पर कोशिश करना। पॉइंट है हमारा, पॉइंट क्या है? पॉइंट है हमारा यहां पर, आप देखिएगा। द क्लाइमेट ऑफ पटना, नाउन प्लस ऑफ प्लस आपका क्या है? नाउन है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो कंपैरिजन भी इधर भी क्या चाहिए हमारे लिए? इक्विवेलेंट चाहिए। कैसा चाहिए? और कंपैरिजन काय में चल रहा है? क्लाइमेट में। तो अब हमें यहां पर दो पॉइंट होते हैं। एक होता है दैट ऑफ और एक होता है आपका क्या? दोज ऑफ। एक क्या होता है? दैट ऑफ होता है और एक आपका क्या होता है? दोज ऑफ होता है। राइट? दैट ऑफ और आपका कैसा? दोज ऑफ। राइट? क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? आगे की तरफ अगर कहीं हम देखें तो अगला पॉइंट हमारा कहता है
तो इसका क्या बनेगा? द क्लाइमेट ऑफ शिवपुरी द क्लाइमेट ऑफ शिवपुरी इज better than अब आपको काय का यूज करना पड़ेगा? दैट ऑफ और दो जॉब। अब दैट ऑफ का यूज करोगे क्या आप दो जॉब का यूज करोगे? तो यहां पर क्या है आपका? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो ये जो पॉइंट है, ये कैसा है आपका? क्लाइमेट। ये कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। तो आप बेटर देन आप काय का यूज करेंगे? दैट ऑफ का। काय का यूज करेंगे? दैट ऑफ, और आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर। राइट? अब आप समझना, दैट ऑफ काय के लिए? सिंगुलर के लिए। राइट? और दो जॉब का यूज जो आप करेंगे वो काय के लिए करेंगे? प्लूरल के लिए। कोई परेशानी यहां पर? बराबर है? साफ है? आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है? मैंने आपसे कहा एक कि द पीपल ऑफ बिहार आर बेटर देन आपका मध्य प्रदेश, एमपी। राइट? द पीपल ऑफ बिहार आर बेटर देन। फिर दोबारा से ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां की सिचुएशन क्या है? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब ये वाला जो नाउन है पीपल कैसा होता है आपका? प्लूरल होता है। कैसा होता है आपका? प्लूरल होता है। राइट? तो क्या होगा ये? द पीपल ऑफ बिहार, ठीक है ना, आर बेटर देन। अब ये जो है यहां पर क्या है? पीपल है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, और ये वाला नाउन आपका कैसा है? प्लूरल है। तो वहां पर आप काय का यूज करेंगे? दो जॉब का। द पीपल ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ, ठीक है ना, कहां के हैं? एमपी। हो गया कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? क्लियर है? हो गया क्लियर? बराबर है? द बुक ऑफ राम इज बेटर देन श्याम्स बुक। क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज सीखना पड़ेगी। यहां पर आपने लिखा है द बुक ऑफ राम, तो आपको एपोस्ट्रॉफी का पता होना चाहिए। रुचि गुप्ता, आपको एपोस्ट्रॉफी का पता होना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा इक्विवेलेंट होता है। ये सबसे पहली बात तो राम्स बुक होगा। क्या होगा? द बुक ऑफ राम नहीं, राम्स बुक होगा। इसके सिस्टम्स अलग अलग हैं। अगर कि हम नाउन एंड केस में पढ़े तो यहां पर होगा राम्स बुक्स, ठीक है ना, आर बेटर देन। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? देन जो भी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कुछ तो भी हम अपने मन से बना दें फालतू के, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। मैं भी उसको क्लियर कर रहा हूं। देखिए आप, ये है राम्स, समझने की कोशिश करना आप। राम्स बुक इज बेटर देन और आपका क्या? श्याम। या फिर आप कर सकते हो दूसरा, राम्स बुक इज बेटर देन, आपका क्या हो जाएगा? मान लो मेरे से
तो माइन, माइन पजेसिव प्रोनाउन, माई प्लस आपका क्या हो जाएगा, नाउन, क्या हो जाएगा, माई प्लस नाउन, तो माई और ये क्या हो जाएगा यहां पर, बुक, राइट। तो इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं।